Hello students, I am Rajni Shukla, IT trainer of Angira Soft। आज हम आप लोगों के लिए ओ लेवल के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं। यहाँ पर हम एक मॉडल पेपर जो प्रैक्टिकल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। तो बच्चों टोटल टाइम जो आप लोगों को अलॉटेड होता है फॉर प्रैक्टिकल 3 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पे आपसे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका कुछ एक हमने पेपर का मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है हमने। ये देखिए, इस तरह का पेपर हमारे पास रहता है। 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें आपने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको अपने सिस्टम पर करना होता है और उनके स्टेप्स सारे के सारे आपको अपनी कॉपी पे लिखने होते हैं। और बाकी बचे 20 मार्क्स का आपका वाइवा रहता है। तो बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज शोन बिलो। तो नीचे आपको एक टेबल का फॉर्मेट दिया गया है जिसे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में करना है। बच्चों इस चीज की बहुत ही ध्यान रखेंगे कि हमें जिस प्लेटफॉर्म पे करने के लिए दिया गया है, आपको वर्ड पे पूछा गया है एमएस वर्ड पे तो आप एमएस वर्ड पे करेंगे, अगर अदरवाइज लिब्रे ऑफिस राइटर पे पूछा गया है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे करेंगे। तो देखते हैं, साथ में हमारे पास कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ नीचे दिए गए हैं ए बी और सी में। इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्री शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन है इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ टेबल एंड ऑल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूला। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेंगे। इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ से बेटा हम लोग टेबल टूल्स में आएंगे, इंसर्ट टेबल पे आएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हम लोग काउंट कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 है, नंबर ऑफ रोज 5 और 6 नंबर ऑफ रोज रहेंगी हमारे पास। तो हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पे 6 ले ली। बेटा आप लोग यहाँ से डिफॉल्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। अभी जब नन लगा हुआ था, कोई टेबल हमारे पास बेसिकली कोई बॉर्डर नहीं था, तो हमने डिफॉल्ट टेबल स्टाइल ले लिया है और इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर एक टेबल। अब हम क्वेश्चन में जैसे भी दिया गया सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसे इंसर्ट कर लेंगे। रोल नंबर, सेकंड में हमसे कहा गया नेम एंड मार्क्स इन फिजिक्स एंड फोर्थ कॉलम में लिखा है मार्क्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स, इनको बोल्ड करना है हम लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, या बेटा यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। सारे जितने भी कॉलम्स हैं उनमें वो सेंटराइज्ड है तो उनको कंट्रोल ई कर लेंगे, अलाइनमेंट उनके सेंटर में कर लेंगे और अपनी रोल नंबर के रो को थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसकी वेट को। यहाँ से हम लोग फिल कर लेते हैं 1 2 3 4 5। नेम फिल कर लेंगे, काव्या, मोहित, अमन, रोहन एंड अभिषेक। इनके मार्क्स टोटल दिए गए काव्या के फिजिक्स में 90, 86, 70, 75 एंड 80। इसी तरीके से अगले भी फिल कर लेंगे 60, 90, 80, 60 एंड 80। अब टोटल मार्क्स की बात आती है तो बेटा हम लोग क्वेश्चन में
करेंगे इन द टोटल मार्क्स कॉलम entry should be calculating using formula and it is the sum of marks in physics and marks in chemistry। तो हमें फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पर टोटल मार्क्स में और सम होना चाहिए मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री का। तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। जैसे ही हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे हमारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं और यहाँ हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, उसको एंटर कर देंगे तो बेटा यहाँ हमें सम आ जाता है। पर यहाँ पर हम लोग नीचे ड्रैग नहीं कर सकते जैसे हम लोग कैल्क या एक्सेल में करते हैं। यहाँ पे हमें हर एक सेल पे जाके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने इक्वल लगाया और इसे एंटर कर दिया, इक्वल एंड ड्रैग, एंटर, इक्वल एंड ड्रैग, एंटर, इक्वल एंड ड्रैग। तो बच्चों हमें टोटल मार्क्स मिल गए हैं, मतलब हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें एंड ऑफ द टेबल पे एक नया रो इंसर्ट करना है। इसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ नीचे ऑप्शन पे आ जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमें बेटा इंसर्ट रो और कॉलम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम लोग लास्ट वाले सेल पे आए और इंसर्ट रो अबव बिलो पे क्लिक किया। अब हम लोग इन दो नंबर्स को मर्ज कर लेते हैं सेल को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो हम लोग यहाँ से इसे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है ग्रैंड टोटल। यहाँ पे भी सेम हम वही करेंगे, मार्क्स इन फिजिक्स और मार्क्स इन केमिस्ट्री में ग्रैंड टोटल देना है हमको, एंटर एंड सेम हियर दिस वन। एंड अगर हमें ग्रैंड टोटल की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से उठाकर उनको ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के हिसाब से हमको टेबल को सॉर्ट करना है। बट द थिंग इज बेटा बच्चों, हम लोग जब यहाँ पे इस वाले टोटल मार्क्स वाले रो कॉलम को अगर हम लोग सॉर्ट करते हैं तो ये सॉर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे इसको बता देते हैं आपको सॉर्ट कैसे करते हैं। हम लोग हमें जो भी डेटा सॉर्ट करना है हमने उसे सिलेक्ट कर लिया और फिर हम लोग टूल्स पे गए, सॉर्ट पे गए और यहाँ पर हम लोग की1 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप बता देंगे कि हमारा डेटा एक्चुअली किस टाइप का है। अगर हमारा और यहाँ पर हमारा डेटा न्यूमेरिक है हमने उसे न्यूमेरिक कर लिया और यहाँ पे हम ऑर्डर बता देते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। फिलहाल मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसे कर देती हूँ और यहाँ पर आकर हम डायरेक्शन भी दे देंगे उसको कि कॉलम को सॉर्ट करना है या रो को सॉर्ट करना है। फिलहाल हमें रो को सॉर्ट करना है तो हमने रो सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। यहाँ हमारा डेटा बेटा सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या टोटल कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है टाइप द फॉलोइंग डेटा इन स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेकेंड। ये डेटा हमें स्प्रेडशीट पे टाइप करना है और उसे सेकेंड नाम से सेव करना है। तो स्प्रेडशीट बेटा कैल्क को कहते हैं। तो हम लोग कैल्क ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस में आके और इससे पहले सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे और इसे हमने सेकेंड के नाम से सेव कर लिया है। आप लोग बेटा प्रैक्टिकल में अपने नाम का फोल्डर बना लीजिएगा डेस्कटॉप पे और वहीं पे अपने तीनों क्वेश्चंस जितने भी होंगे उन्हें सॉल्व करिए और वहीं पे आप अपना जो भी फोल्डर रहेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वहीं पे आप उनको सेव कर दीजिएगा। तो कैल्क हमने ओपन कर लिया है। कैल्क में हम लोग ये टेबल बना लेंगे। तो वेट मिनट, इसको मैं साइड कर देती हूँ, उसे मिनिमाइज कर लेते हैं।
इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी देखने में। तो पहले हमें ए, सॉरी ये ए भी तो नहीं लिखना है, ये इस पे हमें लिखना था x, यहाँ पे हमें लिखना है y, यहाँ पे हमें लिखना है x इंटू y, और यहाँ पे हमें लिखना है x, ये पावर का साइन होता है बेटा, और यहाँ पे हमें लिखना है x, सॉरी y, और y की पावर में 2। ये हमें कॉलम्स बनाने थे। यहाँ पे हमने डेटा फिल कर लिया साथ साथ में, 440, 320, 650, 670 एंड लास्ट वन 350। नेक्स्ट y में हमें फिल करना है 70.5, 50.3, 74, 89 एंड 33.7। यहाँ पे हम अब अपने डू द फॉलोइंग्स पढ़ लेते हैं। कंप्लीट कॉलम सी फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट x इंटू वाई। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है x इंटू वाई का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल x, एस्ट्रिक का साइन लगा देंगे, एंड y, एंटर कर दिया। कैल्क में बेटा हम लोग ड्रैग कर सकते हैं, तो हमने इतना करने के बाद इसको ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे हमें अपना आउटपुट मिल गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइंड द सम ऑफ कॉलम ए एंड एट द एंड ऑफ डेटा। कॉलम ए का हमें डेटा के एंड में सम चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल सम फॉर्मूला लगा देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक बेटा ड्रैग कर देंगे, एंटर करेंगे। ये हमें सम मिल गया है एक्स का। बी क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। फाइंड सम ऑफ बी कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। सेम वही पूछा गया है, इक्वल सम, एंटर करेंगे, और यहाँ से ड्रैग कर देंगे डेटा तक। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ एक्स इंटू वाई कॉलम एट द एंड ऑफ डेटा। यहाँ पे भी हमें सम करना है उनका, इक्वल सम एंड ये। यहाँ पे बेटा हमें x की पावर 2 पता करना है, तो हमने इक्वल का साइन लगाया, x की जो वैल्यू थी वो ली, साथ में पावर का साइन लगाया एंड 2 लिख दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, साथ में हम इसे उठा के ड्रैग कर देंगे। और ऐसे ही बच्चों हम y का पावर भी निकालेंगे, इक्वल, यहाँ पे हमने y में जो वैल्यू थी वो ली और पावर का साइन लगाया, 2, एंटर कर दिया, और ये हमारा डेटा है, इसे हम लोग ड्रैग कर देंगे। इनका भी हमें सम चाहिए, हम लोग इक्वल सम, एंटर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। इक्वल सम, एंटर, और इसे हमने ड्रैग कर लिया। तो बेटा हमारे एफ तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कैल्क में जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग इक्वल लगाएंगे, और बेसिकली एक जगह फॉर्मूला लगा के हम जितने भी रोज और कॉलम में हमें फॉर्मूला इंसर्ट कराना है हम लोग उसे ड्रैग कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा राइटर में नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जुलाई 2022 में जो प्रैक्टिकल हुआ था ओ लेवल का, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आया था, हमने उसी तरह का एक फॉर्मेट तैयार किया आप लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस ऑफ अ मेडिकल बिल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बच्चों यहाँ पे तो मैंने एक फॉर्मेट लगा दिया है मेडिकल बिल का, पर वहां पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा किस तरह की चीज आपसे पूछी गई है। वहां पे सिंपल इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं मिलता है, आपको अपनी मर्जी से वो फॉर्मेट बनाना होता है। यहाँ पे मैंने एक ये बिल का फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, सेम ऐसा ही फॉर्मेट हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में तैयार करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं।
तो हम लोग यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। सॉरी, दिस वन इज कैल्क राइटर, और यहाँ से हम एक नई फाइल ले लेते हैं कंट्रोल एन एंटर करके। बच्चों, हमें बिल का फॉर्मेट बनाना है। मेरे पास तो यहाँ पेज में है, और हम आपको भी इसे अवेलेबल करा देंगे बहुत जल्दी। अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक हेडिंग में लिखना है मेडिकल, मेडिकल बिल रिसिप्ट। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, और हमने इसे बोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने इसका साइज भी इंक्रीज कर लिया है थोड़ा सा कंट्रोल के साथ, और इसे हम सेंटर अलाइनमेंट में कर लेंगे। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। एंटर करते हैं। यहाँ पे बच्चों मैं आपको फॉर्मेट भी ओपन करके दे देती हूँ। ये हमारे पास फॉर्मेट है, और यहाँ पे हम लोग इसे ओपन कर लेंगे। हम लोग टैब देके थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। रिसिप्ट नंबर, बोल्ड हटा लेंगे इसका, इसे टैब देके थोड़ा साइड में कर लेंगे, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे। जिस तरह का फॉर्मेट बच्चा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, उसी तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर वाली बटन दबाने से इस तरह की लाइन हमारे पास आ जाती है। रिसिप्ट नंबर के बाद हमें यहाँ पे एंटर करनी है डे। फॉर्मेटिंग बेटा बहुत जरूरी है, फॉर्मेटिंग करना जितना अच्छा वो दिखेगा। शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर दबा के हमने इसकी, और इसे यहाँ टैब देके बराबर में कर लिया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेट है जब हम कहीं मेडिकल में बिल लेते हैं, या फिर हम लोग कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, उसी तरीके के बिल रिसिप्ट आपको बनाने हैं, सिंपल सा, जिस तरह का आपको दिमाग में ध्यान आ रहा हो उस टाइम पे। सॉरी, इसको हम लोग कम कर लें। और हमने यहाँ पे प्रैक्टिस नेम डालना है। आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यहाँ शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर वाली बटन दबाने के साथ से हमारी ये लाइंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। लाइसेंस
नंबर, ये सब आपने क्लास में प्रैक्टिकल्स में किया होगा। एड्रेस, और हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये हमारी खुद की चॉइस होती है हमने यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है। स्टेट, फिलहाल तो मैंने आपके लिए जो फॉर्मेट चूज किया है सेम उसी फॉर्मेट में आपको बना के बता दूंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे पेशेंट इंफॉर्मेशन, बच्चों प्रॉपर टाइम होता है वहाँ पे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा और अच्छे से अपने चीजों को रिप्रेजेंट कीजिएगा। यहाँ पे हमने पेशेंट नेम लिख दिया है, और हमने लिखना है यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड जिप। उसके बाद यहाँ पे बच्चों हमें एक टेबल क्रिएट करने के लिए दी गई है, तो टेबल हम लोग टेबल टूल से बना लेंगे। हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स चाहिए हमें, और रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेसिकली तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा, लेकिन मैं आपको सेम फॉर्मेट बना के दिखा रही हूँ। तो हम कॉलम के नंबर्स 5 ले लेंगे और रोज के नंबर ऑफ 10 ले लेंगे, सॉरी 11, यस 11। और यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए होंगी, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं, अपने तरीके से ले लेंगे एंड इंसर्ट कर देंगे। ये टेबल बच्चों हमारे पास इंसर्ट हो गई है। अभी हमने इनमें फिलिंग करनी है, कोड, एंड यहाँ पे हमने लिखना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, services and medicine, yeah, or product। डिस्क्रिप्शन की भी स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने। जो भी रेड कलर से एरर्स आते हैं हमारे पास में, रेड वेवी लाइंस होते हैं, ये एरर होती है बच्चों, तो इनको हमें खुद से सही करना पड़ता है। इसको सही करने के लिए हमने सिर्फ राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक के बाद हमें अपने तरीके की जो भी हमें स्पेलिंग चाहिए होती है, जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो हमें पता चल जाती है। अब इसके अलाइनमेंट सेंटर में है बच्चों, तो हम इनके अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे। क्वांटिटी, और यहाँ हमने लिखना है रेट, उप्स, रेट, एंड यहाँ हमने लिखना है टोटल। और क्योंकि मेरे लैपटॉप में रुपीस का साइन नहीं है, आप अपने लैपटॉप से बना सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, इतना बोल्ड किया है एंड इन्हें सेंटर अलाइनमेंट कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें कुछ फिलिंग तो करनी नहीं है, सो हम लोग फिर से नीचे आ गए टेबल पे, और हमने यहाँ पे एक और स्पेस दिया है और टैब से नीचे आ गए। यहाँ पे बच्चों हमने लिखना है सब टोटल, एंटर, अगेन टैब, यहाँ पे हमने लिखना है टैक्स रेट, फिर से टैब देंगे। टैब से बच्चों हमें इक्वल स्पेस मिल जाता है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। एंड फिर से हमने यहाँ पे लिखना है अमाउंट पेड, अमाउंट पेड,
और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी। शॉर्टकट्स बच्चों जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने लिखना है पेमेंट मेथड, और उसके बाद हमें लिखना है कार्ड और चेक नंबर। चेक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, चेक नंबर। सो हियर इज, हमारा बन के तैयार हो गया है सेम फॉर्मेट बिल का। आप लोग देख सकते हो बच्चों, इस तरह का फॉर्मेट हमें बनाना था और हमने बना लिया है, ये देखिए। और इनको करने का तरीका भी आपको अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा, अभी हम उसकी लिंक शेयर कर देंगे आपको। एंड ये हमारे पास पीडीएफ है, आप लोगों को नंबर चाहिए हो या हमारा एड्रेस चाहिए तो आप लोग यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।